19वीं सदी का दौर भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इस दौर में धर्म और समाज में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए कई बुद्धिजीवी और महापुरुष सामने आए और इन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित दोषों को दूर करने की पुरजोर कोशिश भी की। ऐसे ही महान समाज सुधारकों में से सावित्रीबाई फूले का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने अपने पति यानी ज्योतिबाराव फूले के साथ मिलकर भारतीय समाज सुधार आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई ऊंचाई दी। आज इनकी पुण्यतिथि है। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम खंडोजी नेवसे और मां का नाम लक्ष्मीबाई था। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह यानी शादी ज्योतिराव फूले के साथ हो गया, जो कि एक विख्यात विचारक, समाजसेवी, लेखक और दार्शनिक थे। 19वीं सदी के दौर में भारतीय महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। जहां एक ओर महिलाएं पुरुषवादी वर्चस्व की मार झेल रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर समाज की रूढ़िवादी सोच के चलते वे तरह तरह की यातनाएं और अत्याचार सहने को मजबूर थीं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सावित्रीबाई फूले ने समाज सुधारक बनकर महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्त कराने और उनके समान शिक्षा और अवसरों के लिए अपनी पुरजोर कोशिश की। साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना सावित्रीबाई फूले ने ही की थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई इन स्कूलों में केवल पढ़ाने का ही काम नहीं करती थीं, बल्कि लड़कियों को स्कूल ना छोड़ना पड़े, वो इसके लिए भी लगातार कोशिश किया करती थीं। गौरतलब है कि सावित्रीबाई फूले को प्रथम शिक्षिका होने का श्रेय भी जाता है। सावित्रीबाई जब पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलती थीं तो लोग उन पर कीचड़, कूड़ा और गोबर तक फेंक देते थे। इसीलिए वो एक साड़ी अपने बैग में थैले में लेकर चला करती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हो चुकी इस साड़ी को वो बदल लेती थीं। खैर, बिना पुरोहितों के शादी को बढ़ावा देने और दहेज प्रथा को समाप्त करने, खत्म करने या उसे हतोत्साहित करने के साथ साथ अंतर जातीय विवाह करवाने के लिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन भी खड़ा किया था। इसकी स्थापना की थी। विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए उन्होंने पुणे में ही महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की थी। समाज में नई जागृति लाने के लिए एक कवयित्री के रूप में सावित्रीबाई ने 2 काव्य पुस्तकें, काव्य फूले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर लिखी थी इन्होंने। बाद में महाराष्ट्र में प्लेग फैल जाने के बाद उन्होंने पुणे में अपने एक पुत्र के साथ मिलकर 1897 में एक अस्पताल खोला, जिससे प्लेग पीड़ितों का इलाज किया जा सके। हालांकि मरीजों की सेवा करते हुए वो खुद भी प्लेग से पीड़ित हो गईं और 10 मार्च 1897 को यानी आज ही के दिन इस दुनिया को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। राष्ट्र ऐसी महान समाज सेविका और समाज सुधारक को नमन करता है। खैर, ये थी बात महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।